आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा MoRTH यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कुछ न्यू रूल्स को लागू किया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। इससे पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ तो हमने आपको बताया था कि अब आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ और नए नियम है जो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसी नियम के बारे में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं कि ड्राइविंग स्कूल क्या होता है, क्या उसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं और कैसे अब आप नए तरीके से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, तो चलिए जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स लाए हैं जब से फ्रेंड आपको कोरोना पैंडेमिक आया है। उसी को लेकर यहाँ से 1 जुलाई से भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए उसके बारे में से जान लेते हैं। जहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं बताया जा रहा है कि नई पॉलिसी यानी नई गाइडलाइंस के अनुसार अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो आरटीओ में लंबी लाइन में लगना पड़ता था, अब वहाँ से लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप फ्रेंड किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस या ट्रेनिंग स्कूल जो होती हैं उनमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें से लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र में टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। यानी फ्रेंड, अब आप इन केंद्रों में सफलतापूर्वक ड्राइविंग टेस्ट पास करने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित आवेदन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नियम फ्रेंड आज यानी 1 जुलाई से लागू हो गया, जिसमें देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत सरकार के जो कि नए नियमों को 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है, जो कि एक बार लागू होने के बाद निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों को दिशा निर्देश को यानी जो गाइडलाइंस उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करने की अनुमति देगा। जिस राज्य परिवहन या से प्राधिकरण या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो कि स्कूल्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया यानी आवेदन से लेकर आपको यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनने तक की प्रक्रिया अब पूरी ऑनलाइन हो गई है। जिसमें फ्रेंड मैंने आपको जैसे ही बताया कोरोना महामारी के कारण ड्राइविंग लाइसेंस का पंजीकरण आरटीओ से फिर आरसी अगर आपको बनवाना हो गया, यहाँ तक कि परमिट के जैसे वाहन जैसे सभी दस्तावेजों की जो वैधता थी उसे 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई थी, जिसे आप 1 जुलाई से घर बैठे अब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं न्यू रूल्स के अनुसार। यहाँ से जैसे कि मैंने वीडियो बना के अपलोड किया था तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट था कि लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो लर्निंग लाइसेंस कैसे बनना है फिर नए रूल्स के अनुसार आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से बताया गया है कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाइसेंस के लिए ड्राइविंग कोर्स की जो कि कुल अवधि यहाँ से देख सकते बताया गया है 29 घंटे की होती है, जिसमें फ्रेंड आपको 2 सेक्शन 2 खंड शामिल रहते हैं, एक व्यवहारिक दूसरा थ्योरी। यानी फ्रेंड आपको एक व्यवहारिक टेस्ट देना पड़ेगा, दूसरा आपको थ्योरिकल टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है फ्रेंड, अभी तक आप आरटीओ में 2 टेस्ट देते थे, एक आपको डिजिटली होता है जो थ्योरिकल टेस्ट होता था और दूसरा आप यहाँ से ड्राइव करके भी आप टेस्ट देना पड़ता था। तब आप यहाँ से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। व्यवहारिक टेस्ट खंड में फ्रेंड विद्यार्थी का ड्राइविंग स्कूल कुछ मूल बातें रहेंगी जिसे सिखाया जाएगा, जिसमें फ्रेंड 21 घंटे में बताएंगे, जबकि थ्योरी भाग में पूरे कार्यक्रम को 8 घंटे का ही होगा। यानी जो आपका पूरा 29 घंटे का क्लास उसे 2 खंडों में बांटा गया है। जो पहला व्यवहारिक खंड है वो केवल 21 घंटों के लिए रहेगा, जिनमें आपको पूरी बातें सिखाई जाएंगी, और जो फ्रेंड थ्योरी वाला भाग है वो केवल 8 घंटे के अंदर आपके यहाँ से कवर कर दिया जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड जो पाठ्यक्रम से शुरू से तारीख की जो अधिकतम यहाँ से 4 सप्ताह की अवधि में से पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इन दोनों खंडों को कंप्लीट करने के बाद बहुत आसान तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस आप अपना बनवा सकते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड आप लोग मन में डाउट होगा कि हम कैसे पता करें कौन सा ड्राइविंग स्कूल यहाँ से ओरिजिनली है, पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जिससे आप यहाँ से प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने कुछ यहाँ से टर्म एंड कंडीशन रखी है, चलिए हम उसके बारे में यहाँ से जान लेते हैं। जहाँ से देख सकते हैं बताया गया है पहला टर्म एंड कंडीशन में कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशाओं में जो केंद्र से मान्यता प्राप्त दी जाएगी जो ड्राइविंग ट्रैक बायोमेट्रिक सिस्टम और यहाँ से आईटी में के मापदंडों को पूरा करते हैं
और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही टेस्ट देते हैं उन ड्राइविंग स्कूल को मान्यता दी जाएगी। अगर फ्रेंड बात करें सेकंड के, तो यहाँ से देखते हैं सेकंड में बताया गया है कि नए नियम के मुताबिक जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो 12वीं पास होने की जो कि न्यूनतम योग्यता से होनी चाहिए। यानी फ्रेंड अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आप यहाँ से देख सकते हैं 12वीं पास होने की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और ड्राइविंग का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी अब आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर फिर बात करें यहाँ से थर्ड की, तो उसमें बताया गया शिक्षक का जो पाठ्यक्रम है तो 29 घंटों का पाठ्यक्रम की अवधि के पालन करना चाहिए, जिसमें से 21 घंटे का व्यवहारिक और 8 घंटों का थ्योरिकल रहेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको ऐसे बता दिया है। अगर फिर अगर चौथा यहाँ से गाइडलाइंस की बात करें तो इसमें बताया गया एक चालक प्रशिक्षण केंद्र से 5 साल के लिए मान्यता दी जाएगी और उसके बाद फिर इसे आपको नवीनीकरण करानी, फिर आपको इसे रिन्यूअल कराना पड़ेगा, जैसा कि फ्रेंड अभी आपको कराना पड़ता है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो आपको पता होगा कि एक टाइम के बाद उसे आपको इसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। और फिर अगर बात की जाए 5वीं गाइडलाइंस की, तो यहाँ से देखते हैं बताया गया जो 2 पहिए 3 पहिए और यहाँ से हल्के मोटर वाहनों के वाले जो प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। यानी फिर जो 2 पहिए 3 पहिए फिर हल्के मोटर है उनको प्रशिक्षण केंद्र अगर उनकी मान्यता लेना चाहते हैं, यानी आप ट्रेनिंग स्कूल ओपन करना चाहते, उसके लिए कम से कम आपके पास 1 एकड़ की भूमि होना आवश्यक है, तभी आप यहाँ से ड्राइविंग स्कूल ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से बात करें सबसे लास्ट ये 6वें के, यहाँ से देखते हैं बताया गया भारी वाहनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में कम से कम 2 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। ये फ्रेंड इसलिए किया जाए ताकि ड्राइविंग टेस्ट भी आप वहाँ से करा सकें, जिसके लिए आपको काफ़ी सारे स्थान की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से आपको काफ़ी सारे स्थान भी होना चाहिए। तो ये टर्म एंड कंडीशन है फ्रेंड, जो ये पूरे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेगा उनको ड्राइविंग स्कूल की मान्यता दी जाएगी और वहाँ से बहुत आसानी से आप ड्राइविंग टेस्ट दे के वहाँ से एडमिशन लेके ड्राइविंग टेस्ट दे के सर्टिफिकेट प्राप्त करके आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। सो फिर ये नया गाइडलाइन जारी किया गया जो कि 1 जुलाई 2021 से, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दिया हूँ कि अब आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दिया हूँ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड वीडियो को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर करें। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें चाहे इंस्टाग्राम करके वहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाता है। जितने भी नए नए अपडेट रहते हैं मैं आपको टाइम टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूं। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करें, जिससे होगा जितने भी नए नए अपडेट एवं यूजफुल वीडियो आपके लाता रहे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मुझे नई वीडियो की जय हिंद, टेक केयर।